तनका लियोन। क्या बोल रहे हैं ये बताइए मेरा पति तबीयत खराब था उसका, तो हॉस्पिटल लेके गई थी। उतने समय पुलिस आके उठा के ले गए, पुलिस वाले जेल बोल रहे हैं जी। रात रात के पकड़ के घर से उठा के लेके गए थे। तो वो नक्सलियों के लिए काम करते थे? काम नहीं करते थे, गांव में खेती बाड़ी करते थे। ऐसे झूठा केस लगा के ना जेल में डालते जी। आप सोच सकते हैं कि इस बच्ची पेट में रहे 7वां महीना चल रहा था और उस दौरान जो है इनके पति को उठाकर ले गया गया। पापा है मेरे। पापा है? जी। आप कितने साल की हैं आप? मैं 17। 17 साल की। मेरे पापा घर में काम करते हैं, सोए जगह से उठा के ले गए हैं। मेरे पापा की वजह से मेरी पढ़ाई भी बर्बाद हो गई। आप देखिए इनके आंसुओं को, आप देखिए इनके जो पति है वो पिछले 5 साल से जेल में है और आज ये जो है रायपुर आई हुई हैं। इनमें से जितने भी लोगों से मैंने अब तक बात की तो उनका यही कहना है कि फर्जी केस लगा करके जो है इनके परिजनों को, इनके पतियों को, इनके पत्नियों को, बच्चों को, बेटियों को जेल में डाला गया। बोल कर ले गए नहीं, कुछ तो बोले होंगे कि किस तरीके से सूचना पहुँचाने का काम करते थे। नहीं, मैं ऐसे गांव से उठा कर ले गए हैं 8 बजे सुबह। इनकी जो बेटी है वो 18 साल की है और पिछले 2 साल से वो जगदलपुर के जेल में है और आज ये मदद की गुहार लेकर जो यहाँ पर पहुंची हुई है। ये 1,30,000 रुपए दे चुकी है। हाँ, दे चुके, अब तक छोड़ा ही नहीं। तो ऐसे कैसे झूठा केस बना के ले गए? हम लोग 3 भाई थे, 2 भाई जेल में हैं, 2 साल हो रहा है। बंदूक पकड़ा के फोटो खिंचाए और जेल ले गए। मेरे पति जबकि नक्सली है ही नहीं। 2 भैया लोग को जेल ले गए ना भैया है? जी, दोनों को जेल ले गए हैं। मेरा भाई है, दोनों पति पत्नी में जेल में अरेस्ट हो गया है। जहाँ पर एक तरफ सरकार ये दावा कर रही है कि पूरी तरीके से नक्सल मुक्त हो चुका है बस्तर और ऐसे में नक्सल मुक्त की आड़ के पीछे जो दूसरी कहानी है, कहा जाता है कि सिक्के के 2 पहलू होते हैं और आप देखिए जहाँ पर सरकार ये ढिंढोरा पीट रही है कि पूरी तरीके से बस्तर नक्सल मुक्त हो चुका है, वहीं दूसरी तस्वीर जब आज हमने यहाँ पर लोगों से बातचीत की तो ये समझ में आया कि कैसी परिस्थिति में, किस स्थिति में जो है इनके पति को, बच्चों को, परिवार के सदस्यों को उठा करके ले गई है। कुछ अगले मिनटों में आपको क्यों, क्या, कब और कैसे के हर एक सवाल का जवाब मिलेगा। लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप ज़रूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरीके की ज़रूरी जानकारियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। ये आप मन देखा तो ना संगवार, ये सबो लोगन मन बस्तर ले यहाँ पर पहुँचे हावे। वो आप मन देखो ककरो बेटी अंदर हावे तो ककरो बेटा अंदर हावे तो ककरो पत्नी अंदर है तो ककरो पति अंदर हावे। और ये मन जो है नक्सली मामला में मतलब संलिप्त रही सवे, नक्सली मन के संग देके मन काम कर रही सवे। वही मामला में जब बीते दिन आप मन देखे हो कि कैसन नक्सली मन ला धर के उमन ला जेल में भरे गिस ना, तो एक मन के परिवार है जो आज न्याय बर यहाँ पर पहुँचे हावे। कौन है आपका अंदर जेल में? आपका पारो जगदलपुर में जेल तक। जगदलपुर में ना मर लेर बात लेर बेरोटा पिल्ला। अच्छा, क्या बोल रही हैं ये? इसका बेटी जगदलपुर जेल में रखे है। अच्छा, इनकी बेटी को? हाँ, इनका बेटी नहीं बेड़। हाँ, इनका कितने बेटी साल की है? बच्चों जेल आता है 2 2 साल हो रहे। 2 साल। हाँ, अभी तक नहीं रिहा नहीं हुआ। बेटी कितने साल की है? कितने बच भी पिल्ला है? कम से कम 18 साल 19 साल उतनी होगा। अच्छा, इनकी जो बेटी है वो 18 साल की है और वो 2 साल से जेल में है। ठीक है, किस मामले में उनको लेकर के गए थे, पूछे हमसे। बात है नक्सल केस है। हाँ, नक्सली मामले में लेकर के गए थे। ठीक है, इनकी जो बेटी है वो 18 साल की है और पिछले 2 साल से वो जगदलपुर के जेल में है और आज ये मदद की गुहार लेकर जो यहाँ पर पहुंची हुई है। आप बताइए आपका कौन है? पति। कितने साल से अंदर? 1 साल। 1 साल हो गया। किस मामले में गए अंदर? नक्सली केस में। कितने बजे थे, कब लेके गए उनको? 1 साल। 1 साल हो गया। आपका कौन है? इसका पत्नी 1 साल होगा जेल में। उसको सरेंडर करने के लिए लाए थे, उसको जेल में रख दिए सर। अभी भी सरेंडर करने के लिए लाए, सरेंडर करना था ना, उसको भी जेल रख दिए। और अभी भी बीमार में बहुत होगा, बीमार में पड़े हो दंतेवाड़ा में। अच्छा, अभी कहाँ कौन सी जेल में? दंतेवाड़ा में। बीमार थे वो? हाँ, बीमार थे वो। बीमार थे। हाँ।
ऐसा तो डोड़ बेंडी तीन नर इसका पत्नी भी जगदलपुर जेल में। अच्छा, आपका भी पति जगदलपुर जेल में है। गोंडी में ही बोलो, जैसे जो आता है उसमें बोलो, जो भाषा आता है। गोणती में केला 5 साल लगभग 5 साल हो गया इसका पत्नी। अच्छा, 5 साल। 5 साल तो जेल में जगदलपुर ना काम किए नहीं। 1,30,000 रुपया दिए जाए। ये 1,30,000 रुपये दे चुके। हाँ दे चुके, अब तक छोड़ा ही नहीं। पैसा कहाँ से आया इतना? तो कैसा वो उन कुली बुती करके और बकरा उकरा बेच के ऐसा जमा करके दे दिए हमको। अच्छा, हाँ जमा करके जमा पैसा, कर दे दिए हमको, अब घर तक छोड़ा ही कैसे नहीं। चलता है? घर कैसे चलता है? अब इसको ना कम से कम 4 बच्चे मिले। अच्छा, कितने चार बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे हाँ हैं। अभी बच्चे को अभी इसको पालने के लिए बहुत दिक्कत हो रहा है अभी। दिक्कत हो रहा है। हाँ ठीक है, अब रोइए मत दीदी। अभी इसका अभी वो दिल्ली जाने से उसका केस छूटेगा बोल के बोल रहे हैं। अभी वकील ऐसा परहेज कर रहे हैं। अच्छा, क्या करते थे इनके पति, मतलब किस वो ये खेती किसान कर रहा था उस समय। अभी इसका वो ये नक्सली वजह से उसका नक्सली केस लगा के उसको लेके गए घर से। तो झूठा केस लगा उनका? हाँ झूठा केस लगा के। तो आप लोग के पास कोई प्रमाण है कि झूठा केस लगा है करके उन पर? वहाँ कुछ नहीं की तो। अच्छा, हाँ तो ऐसे कैसे झूठा केस बना के ले गए? वो ऐसे वही नक्सली सबसे नक्सली संगठन ये मौजूद थे बोल के उनको ऐसा झूठा केस लगा के केस डाल के जेल में रख दिए। आप देखिए इनके आंसुओं को, आप देखिए इनके जो पति है वो पिछले 5 साल से जेल में है और आज ये जो है रायपुर आई हुई हैं और फिर इन लोगों के साथ में ही आपको भीड़ दिख रही होंगी क्योंकि ये जो है मदद के लिए यहाँ पर आई हुई हैं। क्या उम्मीदें लेकर आए? कितने बजे से निकले थे आप लोग? ये तो उम्मीद उसका मतलब वो क्या कि अभी हम लोग आए तो उसको वकील को लेके आए। मतलब वकील बोले कि कम से कम इसका अभी करीब 1 साल के अंदर निकाल देंगे बोल के बोले। तो वकील का गुमा रहे कि हमको अब फिर उसमें जाने से अभी इसका वो अंग्रेजी से आई उसका केस उसको चेंज करने के लिए दिल्ली जाना पड़ेगा बोल के ऐसा दिल्ली जाना बोले। पड़ेगा। हाँ कितना पैसा लग जाएगा बोल रहे हो? वो बोले अभी कम से कम 80,000 रुपया मांगे। अभी क्या करेंगे, अभी छोड़ दिया हम। 80,000 हाँ रुपये। तो इनका घर कैसे चलता है फिर? उनके अभी उसमें कमाने के लिए कोई नहीं है। वो अच्छा, अकेले ही कम? अकेली है। पिछले 5 साल से वो है ऐसे जेल में। आपकी पत्नी है? हाँ हमारा भाई, दोनों को घर से उठा के लाए मेरा। कौन कौन? हाँ हीरापुर पंचायत बीजापुर जिला बेलमनेंटर से। हाँ, क्या बोलकर लेके गए? घर से उठा के लाए, ला के वो फर्जी केस डाल के जेल डाल दिया। फर्जी केस डाल के? हाँ नक्सली बोल के, नक्सली का नाम क्या से। काम करते थे वो? खेती किसान है। खेती किसानी करते? हाँ वो नहीं थे नक्सली लोग का साथ नहीं देते? नहीं, वो बीबी बच्चा है, छोटे छोटे बच्चा है। वो हमारा भाई भी उस दिन 3 जुलाई में मुलाकात किया हूँ, उसका भी तबीयत खराब है। वो पेट उठ पूरा दर्द दे रहा, सही ढंग से इलाज भी वहाँ जेल में नहीं है। जेल में इलाज भी नहीं हो रहा? ना मुलाकात करने जाते हो तो क्या बात होती है? वो बोला कि यहाँ जेल में इलाज भी अच्छा नहीं हो रहा है और मेरा तबीयत ऐसी है, खाना भी नहीं खा पा रहा है, कैसे भी ज़्यादा होने से मरने का होने वाला था, ऐसा बोल रहे वहाँ पे सुविधा अच्छी सुविधा नहीं तो है। ठीक नहीं है। हाँ हमारा गांव से कितना लोग 22 लोग है जेल में है। अच्छा, हाँ गांव से 22 लोग? 22 लोग है और एक जन 7 साल वाला उधरी तो खम्मम तेलंगाना जेल में। अच्छा, और एक लड़की यहाँ गढ़चिरौली जिला में क्या बोलते हैं नागपुर जेल में है। लड़की है? हाँ लड़की हमारा गांव से। इस बात का क्या प्रमाण है कि वो नक्सलियों का साथ नहीं देते? नहीं नक्सली का नाम तो नक्सली का नाम से गांव वाले को आदिवासी जनता को जेल में डाल रहे हैं। यहाँ से लेकर और बीजापुर जिला से, सुकमा जिला से, नारायणपुर का पूरा बस्तर समय में आदिवासी निर्दोष आदिवासी को जेल में फर्जी केस डाल के जेल में डाल रहे हैं। फर्जी केस देखिए आप, जो इनके जो बयान सामने आ रहे हैं वो धीरे धीरे जो है बहुत, ये जो बयान है वो गहरे होते जा रहे हैं। गहरे इस बात को लेकर के होते जा रहे हैं क्योंकि इनमें से जितने भी लोगों से मैंने अब तक बात की तो उनका यही कहना है कि फर्जी केस लगा करके जो है इनके परिजनों को, इनके पतियों को, इनके पत्नियों को, बच्चों को, बेटियों को जेल में डाला गया। बड़ा सवाल यहीं पर पैदा होता है कि क्या वाकई में उस वक्त नक्सलियों को पकड़ने की जो बात कही जा रही थी, नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है, ये जो बातें और ये जो खबरें सामने आती थी, वाकई में क्या उसमें सच्चाई
कार्रवाई थी? क्योंकि आज ये लोग बड़ा आरोप लगा रहे, जब हम इनसे सीधे रूबरू हो रहे, सीधे बात करें तो चीज़ें क्लियर हो पा रही है कि किस तरीके से जो है नक्सलियों पर कार्रवाई की गई और कैसे उनको गिरफ्तार किया गया। कुछ और लोगों से भी समझने का बात करेंगे। आप हिंदी बोलना जानती हैं? मैं ही जानती हूँ। कौन है जेल में? कौन है? कौन है जेल में? जेल में बीजापुर में बीजापुर में कौन? देशरा पति आपके? पति इनके पति जेल में है। आपके कौन है? पति आपके भी पति जेल? मेरा पति भी जेल में है। आपका भी पति जेल? जी, उसको भी बाइक से बीजापुर आते थे, रास्ता में पकड़ के नक्सली को पकड़ के लाए बोल के झूठा केस डाल के जेल ले गए। एनआई केस लगा दिए जगदलपुर में। अच्छा, जगदलपुर में झूठा केस लगा दिए वो। जी। कहाँ से आ रहे थे वो? कितने बजे आ रहे थे रात? पेदाकोरमा से। अच्छा। रात से नहीं, दिन के आ रहे थे। अच्छा, वो दिन में कहीं से लौट रहे थे, वही बाइक से उठा लिए वो? बाइक से उठा लिए। अच्छा, अभी क्या भी वही है बीजापुर में, नहीं दिए हैं। घर परिवार कैसे चलता है? नहीं है घर परिवार भी, मैं अकेली रहती हूँ, 2 ही जन रहते थे और उसको जेल लेके लाए, मैं अकेली रहती हूँ। नक्सलियों के लिए काम करते थे वो? नहीं करते थे। नहीं, फिर कैसे ले गए उनको? झूठा केस डाल के लेके आए। छोटा केस लगा गया। आपकी कौन है? पत्नी है। आपके पति हैं जेल में? कितने सालों से अंदर? 1 साल 1 साल हो गया। कैसे उनको कैसे लेकर के गए? नक्सली केस। नक्सली ऐसा बता करके ले गए? करते थे वो काम नक्सलियों के लिए? ठीक है। और ये देखिए आप बताइए। हाँ, मैं अबू स्मार्ट से मैम। मेरा गांव से 10 लोग हैं। अच्छा, हाँ, एक ही परिवार में है। एक ही परिवार के 10 लोगों को लेके हाँ। चले गए हैं। क्या कारण से लेकर गए? नक्सली केस में। अच्छा, क्या बोल कर ले गए? नहीं, कुछ तो बोले होंगे कि किस तरीके से सूचना पहुंचाने का काम करते थे, उनके साथ बैठ के रणनीति तैयार करते? नहीं मैम, ऐसे गांव से उठा कर ले गए हैं 8 बजे सुबह। वो अप्रैल माह 13 तारीख 2025 को ले गए हैं इसमें। अच्छा, हाँ, उठा के ले गए। हाँ। और जब आप लोग मुलाकात के लिए जाते हो तो क्या बात करते हैं वो लोग? बताते हैं कुछ बात नहीं करते हैं सर। कुछ बात यहाँ- नहीं, हाँ। जो आपके गांव के लोग हैं वो लोग बताते हैं कुछ कि कैसे लाए? हाँ, बताते हैं कि उन लोग हमको कब निकलाएंगे बोल के बताते हैं। अंदर वाले, जेल वाले। हाँ, क्या बोलते हैं? कब यहाँ से हमको छोड़वाओगे बोल के बताते हैं। बाहर निकालोगे ऐसा पूछते हाँ। हैं वो लोग? हाँ। ऐसे कब निकालोगे करके। आपका कौन है? पापा है मेरे। पापा है? जी, आप कितने साल की हैं आप? मैं 17। 17 साल की हैं। जी, इतनी दूर से आप आई हैं पापा के लिए? पूसबाका से, लोकल गांव। लोकल गांव से हैं। जी, क्या चाहती हैं आप? मेरे पापा घर में काम करते हैं, सोए जगह से उठा के ले गए हैं। मेरे पापा की वजह से मेरी पढ़ाई भी बर्बाद हो गई। पढ़ाई नहीं करवाया? नहीं, घर में कोई नहीं है काम करने वाले। अच्छा, आप अकेली हो? नहीं, मेरी बहन है 8 साल की, भाई है 3 साल का। मम्मी काम नहीं कर पाती है। मम्मी काम नहीं करती? नहीं, कितने बजे उनको लेकर के गए? 5 बजे। सुबह 5 बजे? जी, सब सोए रहे होगे आप लोग? जी, क्या बोल कर ले गए? कुछ बात हुई उनसे? जी, बासागुड़ा तक लेके जाके छोड़ देंगे बोले हैं। फिर टीआई बोला 3 महीना को छुट जाएंगे। बोले 3 महीना हो गया है, 1 साल हुआ है, नहीं छोड़ रहे हैं अब तक। तो फिर क्या काम करते हैं आप लोग? कैसे कमाते खाते हैं? खेती करते हैं? जी, और छोटी बहन? जी, एक भाई है। कहाँ तक पढ़े हैं आप? मैं 8वीं 8वीं तक पढ़ के छोड़ दी? जी, उसके बाद पढ़ने की इच्छा नहीं हुई? नहीं, पापा छूट जाएंगे तो पढ़ूंगी। अच्छा, देखिए पापा छूट जाएंगे तो पढ़ूंगी, एक बहुत बड़ी बात इन्होंने कह दी कि पापा छूट जाएंगे तो वो पढ़ेंगी, क्योंकि पापा भी है नहीं, घर में कोई कमाने वाला है नहीं। तो जाहिर सी बात है, जब घर में कोई कमाने वाला नहीं है, जब घर में बच्चों को पालने वाला कोई नहीं है, तो फिर ये भला कैसे निकले। और यही जो है 18 साल के काम करती है और उसके बाद में जो है अपने परिवार का भरण पोषण करती है, क्योंकि माँ जो है वो शारीरिक रूप से असक्षम हो चुकी है। आपका कौन है? मेरे पति है। पति है। नक्सल केस में झूठा आरोप लगा के लेके आए हैं। घर में ही थे, 12 बजे दिन के ही लेके आए थे। वो ये जो आगे डाल के कुछ डाल के ये मिला है उनके तरफ से बोल के पोटा खींच के नक्सल केस में फंसा देते हैं। वैसे बहुत लोगों को गांव में भी बहुत परेशानी है। वैसे नक्सल केस में कई लोग नक्सल वाले सलेंडर हुए हैं, उनको सबको छुड़ा गया है। हम लोग तो गरीब लोग हैं, हमारा आदमी लोग तो गरीब है। रोज काम करने से ही हम लोग को खाना पेट भरता है। वैसे वालों को ले जाके जेल में बंदी किए हैं। तो कहीं हम लोग कोशिश किए हैं, वकीलों के पीछे घूमे हैं, कहीं थाना में भी जाके सालन पेश करने के लिए भी, वहाँ भी 30-40 हज़ार भी वहाँ भी सालन पेश करने के लिए उतना मांग रहे हैं। वकील लोग भी 1 लाख
2 लाख ऐसा टाइप का मांगते हैं। तो यहाँ वहाँ घूम के देख रहे हैं, कुछ नहीं हो पा रहा है। हम लोग तो किसान लोग हैं, ला के वहाँ बंदी ग्राम में ढाल के रहेंगे तो हम लोग तो छोटे छोटे बच्चे लोग हैं, 3 साल के हैं। मेरे को तो 3 बच्चे हैं, 1 साल की है, 2 साल की है और 7 साल की है। वो बच्चों को मेरे को तो सास ससुर भी बहुत कमजोरी है, उनको भी तो कुछ काम करने का वक्त नहीं है उनको। सब घर में भी ऐसा परेशानी है, करने वाले कोई नहीं है। अब ऐसा परेशानी में गांव में बहुत परेशानी जा रही है। अब बहुत लोग गांव में 10-15 लोगों को ऐसा गांव से उठा के लेके आए हैं। जो थाना में रहते समय भी आधे लोगों को जेल गए वालों को भी बोले हैं सरकार सिलेंडर हुए वालों को रिहा कर देंगे, आप लोग अंदर रह के भी करो, सिलेंडर करो बोलने से भी वहाँ जेल में भी सिलेंडर किए हैं। अभी तक कुछ सूचना नहीं मिल रहा है। खाए के लिए ऐसा कर रहे हैं कि सरकार हम तो नहीं जानते हैं। ये हमारी सूचना इतना दूर पहुंचाया, अपने अपने स्थिति को लेकर इतना दूर आए हैं। ये हमारी मांग जो भी हो अपने अपने पति लोगों को छोड़ने के लिए सरकार से आवेदन करते हैं। जल्दी पैसा खर्चा हो चुका है अब तक? मेरे पति तो 2 बार हो गया है इससे। अब वो पहले जेल गए थे, अब उसके बाद जमानत करके लेके आए थे। लेके आने के बाद वो पहले 60-70 हज़ार पहले केस के लिए हो गया, उसके बाद फिर लेके गए। 1 साल भी नहीं हुआ था, जमानत छुड़ा के लेके आए के फिर लेके गए। फिर वकील वहाँ थाना में चालान पेश करने के लिए 30 हज़ार दिए हैं। फिर यहाँ वकील के पूरा 60 हज़ार दिए, पूरा तीनों को मिला के उतना दिए हैं। एनआई केस लगा है बोले, बीजापुर से डायरेक्ट अभी एनआई केस लगा बोल के दंतेवाड़ा लेके आए। वहाँ आधा पेशी चल रहा है बोल रहे हैं, और जो गवाह वाले भी नहीं जा पा रहे हैं। क्या हो रहा है कि हम लोग तो नहीं जानते हैं। जल्दी से जल्दी होने के लिए है ये विनती। आपके कौन है? मेरे पति भी है, मेरे मामा भी है, दोनों हैं। पति और मामा जी दोनों हैं। कैसे उनको लेकर के गए थे? रात के पकड़ के घर से उठा के लेके गए थे। घर से उठा के ले गए? जी। तो वो नक्सलियों के लिए काम करते थे? काम नहीं करते थे, गांव में खेती बाड़ी करते थे। गांव में खेती बाड़ी करते थे? जी। तो कुछ तो ऐसा करते रहे होंगे, ऐसे कैसे पुलिस ले गई? कुछ नहीं करते थे, मैं ऐसे झूठा केस लगा के ना जेल में डालते। जी। कितना पैसा खर्चा हो चुका है अब तक उनके शरीर? मामा का हो गया 40 हज़ार, मेरे पति का 50 हज़ार हो गया था। जमानत में निकालेंगे बोल के दंतेवाड़ा में थे, वहाँ से फिर रात के लेके गए जगदलपुर। तो कितना साल हो गया उनको जेल में? 2.5 साल हो रहा 2.5 साल। ये हो गई थी? नहीं थी ये नहीं थी? जी। तो ये उनके प्रेग्नेंट थी, अच्छा, 7वां ये महीना। पेट में थी जी। जब वो हुआ। ये अभी कितने साल की है? ये 1.5 साल। 1.5 साल की है। ये छोटी सी बच्ची, आप देखिए, ये 1.5 साल की बेटी है और इनके पापा जो है पिछले 2.5 साल से जेल में। अब आप सोचिए, इतनी तपती धूप में ये छोटी सी बच्ची को लेकर के यहाँ पर रायपुर पहुँची हुई है, इस उम्मीद के साथ में कि आज अगर अच्छे से बातचीत हो जाती है और उसके बाद में अगर कोई समाधान निकल जाता है तो इनके बच्चे के भविष्य के लिए बहुत बेहतर होगा। और ये बच्ची पेट में थी और तभी जो है इनके पति को लेकर के गए। 7वां महीना चल रहा था। 7वां महीना चल रहा था उस वक्त आप ले गए। आप सोच सकते हैं कि इस बच्ची पेट में रहे 7वां महीना चल रहा था और उस दौरान जो है इनके पति को उठाकर ले गया गया है और अब ये अकेली और अपने परिवार में जो है किस तरीके से देख रहे हैं, ये आप स्थिति देखिए। संगवारियों आप मन देख सकत हावो कि बस्तर संभाग से तमाम आदिवासी लोगन मन आज यहाँ पर पहुंचे हावे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास स्थान में मन आए हावे। वो आप मन देख सकत हावो बड़ दुरिया ले लंबा सफर तय करके यहाँ पर पहुंचे हुए, बड़ उम्मीद के साथ में मदद बर। लेकिन पूरा मामला काहे ला जाने और समझे की कोशिश करबो, काबर की बहुत ज्यादा जो है चर्चा के विषय बने हुए हावे। जेकर मन के परिवार वाले मन हावे, परिजन मन हावे, ओमन काफी लंबा समय से जेल में हावे और ओखर मन के रिहाई बर जो एक तरीके से ये शुरुआत करे जात हवे। मामला काहे तेला समझे के प्रयास करथन। पहली पूरा मामला ला बता दो कि बड़ संख्या में आज आदिवासी लोगन मन आज रायपुर पहुंचे हैं। ये सभी हमारे बस्तर के बीजापुर सहित नारायणपुर सुकमा के हमारे आदिवासी भाई बहन हैं और ये इनके परिवार के लोग वर्षों से नक्सल के मामलों में जेलों में बंद हैं। आज हमने पूरा पीड़ित परिवार के साथ में नेता प्रतिपक्ष जी भूपेश चरणदास महन जी, गृह मंत्री विजय शर्मा जी और मुख्यमंत्री जी से भी मिलने का प्रयास किए। अभी यहाँ पर भूपेश बघेल जी से मिले हैं और सबका यही मान रहे
कि बस्तर अब नक्सल मुक्त हो चुका है, शांति की ओर बढ़ रहा है। तो जिस तरीके से जो हार्ड जो नक्सली रहे उन्हें भी माफ़ी दिया गया है, उन्हें जेल नहीं भेजा गया है, उसी तरजीह पर जो निर्दोष आदिवासी जेलों में बंद हैं उन्हें भी रिहा करने की मांग आज सबसे मिलकर हमने किया है। और हम आपके माध्यम से भी मांग करना चाहते हैं सभी आदिवासियों को निःशर्त जेलों से रिहा किया जाए। ठीक है, क्या कुछ आप लोगों को उम्मीद लग रही है यहाँ पर आने के बाद में, क्या कुछ बातचीत हुई है यहाँ पर पूर्व सीएम? निश्चित रूप से उम्मीद तो बनी हुई है और हमारे पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने आश्वासन भी दिए कि इन पर वकील लगा करके विभिन्न जगहों में जो कैद हैं वो लोग आदिवासी लोग उस पर रिहा करने की बात करेंगे, वकील के माध्यम से केस लड़ करके वापस लाएंगे करके आश्वासन दिए। किन से अभी तक मुलाकात हो पाई आप लोग की? अभी इसके पहले हमने प्रतिपक्ष नेता हमारे गृह मंत्री से भी मिले हैं, हमने अभी हमारे प्रतिपक्ष नेता चरणदास महंत जी से मिले हैं और अभी भूपेश बघेल से मुलाकात हुई। ठीक है, चलिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम आदिवासी आप लोग के परिवार के लोग हैं? जी मेरे 2 भाई हैं, मैं मतलब घर में कोई नहीं है, मेरे माँ बाप नहीं है और हम लोग 3 भाई थे, 2 भाई जेल में हैं, 2 साल हो रहा है और वकील बोला था कि 3 महीने में छूट जाएंगे, बोलने से बाद में फिर NI लग गया है, अभी जल्दी नहीं छूट पाएंगे करके बोल और कोर्ट में जाने से घुमा रहे हैं कि वकील घुमा रहा है कि कौन है कि पता नहीं। अब पेशी 3 बार हो गया है लेकिन गवाह एक भी नहीं करवाया है, वहाँ जाने के बाद जज नहीं यहाँ आया है, आज सरकारी वकील नहीं है, ऐसे करके बोलता है वकील। कितने सालों से है वो? 2 साल से। 2 साल से हो गया और 2 भाई हैं आपके? जी जी ठीक है, आप बताएंगे आपका कौन है वहाँ पे जेल में? ये 1 साल। 1 साल। कौन गया? सुकराम। आपके पति हैं? हो पत्ते मंगू। अच्छा, ओ मासी के पत्ते। अच्छा आपके पति हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर किस तरीके से, आप बताइए आप। मेरे पति बिलासपुर में है, बिलासपुर जेल में है अभी, जो उधर पूरा जमानत हो गया है लेकिन बीजापुर में भी कैसे बोल के नहीं छोड़ रहे हैं। अच्छा। पूरा पट्टा उट्टा दिए, पैसा भी दिए, पट्टा में सील भी लग गया लेकिन नहीं छोड़ रहे। इधर बिलासपुर में कैसे बोल के झूठे केस में फंसा के जेल में डाल दिया। कैसा झूठा केस? कैसा झूठा? नक्सली लोग बम डाले जगह ले जाके फोटो खिंचवाए, बम पकड़ा के, बंदूक पकड़ा के फोटो खिंचाए और जेल ले गए। मेरे पति जबकि नक्सली है ही नहीं। अच्छा। राशन दुकान चलाते थे मेरे पति। माँ किसी को खून करने में संपृक्त नहीं था गरीब आदमी, ऐसी हालात में जो फंसे हैं। जैसे ये कांग्रेस पार्टी जो अभी लगे हैं गरीब परिवार के साथ में जब लगे हैं, पूछ रहे हैं समस्या, जो पूछ करके जो और घर तक जो विक्रम मंडावी जो जा रहे हैं, उसी जैसा भाजपा सरकार अभी तक नहीं किए हैं, प्रयास नहीं किए हैं। इसीलिए जो हम लोग जो कांग्रेस सरकार जैसे कर रहे हैं वैसे करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हम गृह मंत्री को एक आज आवेदन दिए हैं, तो पूरा करना बहुत ज़रूरी है। राशन दुकान चलाते हैं। कितने साल की बात है ये? ये 1 साल हो गया मेरे पति। 1 साल से जेल में है जी। और झूठे केस में गए हैं जी, लेकिन अभी तक बाहर नहीं आ पाए। पैसा भी दिए हैं लेकिन नहीं हो पा रहा है। पैसा भी दिए हैं लेकिन अभी तक नहीं हो पाया। आपके कौन है? मेरा बेटा मनीराम, दंतेवाड़ा में, वो भी वही केस में घर से ले गए थे। वो रोंडा आरा में जाने समय चलो मैं रास्ता नहीं दिखे बोल करके वो रास्ता दिखा के ले गए थे, वहाँ से छोड़ा नहीं है। शॉर्टकट बीजापुर ले करके वहाँ से जेल भेज दिए। 1 साल हो गया उसका भी। अच्छा। मैं डोकरात में कैसे करूँगा, अकेला बेटा है। और तो पेशी भी नहीं लेते हैं, अभी तक पेशी भी नहीं कोर्ट में ले जाते हैं ना। तो 1 साल हो गया, उसीलिए जो भी मेहनत करना है इतना, मुकेश बघेल, विधायक विक्रम उक्रम की कोई थानादार SP अगर सब के, उसीलिए हम लोग माफ़ मांगता हूँ। तो बड़ा नक्सली के तो छोड़ दिए थे, गांव वाले इतना गरीब परिवार को, मजदूर को इतना जेल में भर दिए थे। उसीलिए कोई भी मेहनत करके सरकार छोड़ देना चाहिए। इसीलिए हम लोग मांग के लिए है रायपुर जिला में, रायपुर ये तो राजधानी में, हम लोग बीजापुर जिला से आए। कुछ और भी लोगों से बात करते हैं। आपसे बात हो गई है, आप बताइए। ये अपने यहाँ भी 2 भैया लोग को जेल ले गए मैं। भैया है? जी, दोनों को जेल ले गए हैं। मैं अकेला हूँ, बाबी हैं दोनों, 2 छोटे बेटियाँ हैं। ऐसे घर में काम करने वाले कोई नहीं है। अभी अकेला मैं हूँ, तो स्कूल जाता हूँ खाना बनाने के लिए। अच्छा, पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं आप? नहीं, बच्चों को खाना बना के देता हूँ। बच्चे लोग को आप खाना बनाते हैं? ये घर में कोई नहीं है खाना बनाने के लिए। क्या लग रहा है क्यों लेके गया उनको? अरे जून महीना में शायद में वो बारिश का समय एक रोड में झाड़ गिरा था, वो TI सर बोले हैं
रोड में झाड़ गिरा है, हटा दोगे करके बोले हैं। तो 6 बजे करीबन था, उठा के ले गए। वहाँ से डायरेक्ट थाना ले गए। हम लोग 7-8 बजे रात के गए तो सुबह छोड़ देंगे बोले। बाद में सुबह जाने के बाद वहाँ थाना में घुसने नहीं दे रहा था। फिर वही शाम के 6 बजे करीबन बीजापुर ले जाएंगे बोले, बीजापुर से छोड़ देंगे बोले। तो वो छोड़े नहीं है, कम से नहीं साल हो गया उनको? हो गया मैम, 3 साल हो गया शायद। 3 साल से जेल में है। जी नहीं छोड़े हैं मैम। ये दंतेवाड़ा में 2 साल थे सर ना, यहाँ हुआ होगा जगदलपुर में होगा 1 साल हुए होंगे। तो सबको घर से ही लेके गए हैं? सबको घर से ही उठा के ले गए हैं। अच्छा, और क्या बात करते थे, क्या बताते थे, क्यों लेके जा रहे हैं? अभी वो घर से उठा के वही पेड़ काट दोगे करके लेके गए हैं। अच्छा जी, वहाँ से अब थाना में ले जाने के बाद वहाँ घुसने नहीं दे रहे। कारण पूछे तो कारण भी नहीं बताया। कारण भी नहीं बताया, सीधा उठा के उनको लेके सीधा जेल ही ले गए बस। आप बताइए, मुलाकात करने जाते हो, कौन है आपका? मेरे पिताजी हैं मैम। आपके पिताजी उधर देखिए कैमरे। दान मीन रहता सर, खेत से दान मीनते समय पकड़ के ले गया और नक्सली केस डाले। तुम लोग नक्सली मुझको खाना देते हो, चावल देते हो, खाना बना के खिलाते हो, ऐसा करके थाना ले गए। थाना ले जाने के बाद कुछ सबूत नहीं था तो 2 टन बम ले जाके बमबारी वाला, बम विस्फोट वाला केस डाले मैम। जी, चालान भी हो गया था, वकील को भी पकड़े हैं। वकील 40,000 दिए वकील को और चालान के लिए 6,000 दिए मैम, पूरा 40,000 हो गए मैम। इसलिए कुछ नहीं हो पाया? कुछ नहीं हुआ मैम। फिर भी उसको बोलते वकील को होगा होगा बोलते, अब तक कुछ नहीं हुआ सर, एक भी पैसे नहीं चला है मैम। मुलाकात में जाते हो आप लोग? जी जाता हूँ मैम। क्या बताते हैं वो? जी, उन लोग बोलते हैं कि यहाँ से जल्दी हमको निकालो। बोलते हम लोग क्या रहने का खाना भी दिक्कत है, या का व्यवस्था थोड़ा ठीक नहीं है, बहुत बीमार में रहते हैं, ऐसे बोल के बता रहे थे मैम। जेल की स्थिति ठीक नहीं है बता? जी, जेल का स्थिति ठीक नहीं है, खाना भी सही टाइम को नहीं देते हैं, ऐसा टाइप बता रहे थे। और वही बम विस्फोट वाला केस डाले में, पुलिया में ले जाके 2 टन बम पकड़ा के उसके बाद इन लोग पुलिया में बम विस्फोट कर रहे थे बोल के वो केस डाले में। अच्छा, मतलब जहाँ बम विस्फोट हुआ था वहाँ पर ले जाके उनको खड़े कर दिया? नहीं हुआ था मैम, मतलब ये पुलिया को उड़ाने के लिए बम डाल रहे थे, ऐसा केस बना के उन लोगों को केस बनाए। अच्छा, ऐसा केस बना के उनको डाले मैम जेल में। तो क्या लग रहा है ये सब क्यों किया जा रहा है, क्यों हो रहा है ऐसा? जी, कोई नक्सल में कोई संबंध नहीं थे मैम, ऐसे भी डोकरा में मेरे पिताजी 50-60 साल का है। लेकिन अभी जैसे कि सरकारें कह रही थी कि नक्सल मुक्त हो चुका है पूरी तरीके जी, जैसे कि बंदूक पकड़ के जो भी लड़ाई करके उन लोग भी सरेंडर हो गए, हथियार पकड़ के उन लोग को तो ऊपर से कुछ सुविधा मिला है, किसी को कुछ मोबाइल वगैरह सब कुछ मिल रहा है। और इनको तो आदिवासी को ऐसी जेल डाल के ये नक्सली बोल के अब तक उसको रिहा ही नहीं मिला है मैम। बाकी उनको सब सुविधा मिला और ऊपर से उन लोग पूरा नक्सल बंदूक पकड़ के घूमे। मेरा ही है। देखिए, इनका आरोप है कि कुछ लोगों को सर्व सुविधा मिल रही है और कुछ लोगों को नहीं मिल रहा है। आप लोग अच्छा मैं मेरा पिताजी है, मैं पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ। क्या कितना क्लास पढ़े आप? 8वीं पढ़ के छोड़ दिया मैं, 2024 के छोड़ दिया मैं। 8वीं बस पढ़े आप, छोड़ दिए? जी, मेरे पिताजी 24 जून 29 तारीख के जेल गए मैं, तब से मैं पढ़ नहीं पा रहा। मेरे भाई बहन सब पढ़ नहीं पा रहे, छोटे छोटे इतने छोटे हैं मैं। अभी सभी मेरे भाई बहन अभी घर में चाहिए, मेरे पिताजी नहीं है, इसलिए। घर में कमाता कौन है? घर में मम्मी और मैं, मेरे बहन, सभी लोग घर में मिलजुल के काम करते हैं। मैं अभी कमाने वाले भी नहीं है मैं। अभी आंध्रा तेलंगाना जाके हम कुली कुछ काम करके पैसा लाके घर को थोड़ा बहुत अच्छा रख रहे हैं। मैं घर चलाने के लिए आप लोग दूसरे जगह जाते हैं, दूसरे राज्य जाके वहाँ से कमा कर आप पैसे लाते हैं? जी। अभी पापा के जो केस है उसमें कितना पैसा खर्चा हो चुका है? पापा के केस में 2 लाख दे दिए मैं। 2 लाख दे चुके हैं? जी। बाहर से ही कमा के लाए थे पैसा? जी, बाहर से कमा के लाए थे मैम, और किसी के से निकाले थे हमारे परिवार से। 2 लाख पूरा निकाल के दे दिए थे, और फिर भी 40,000 बचा है मैम देने का पूरा। 40,000 और बचे हैं देने के? जी। ठीक है, आप सब लोग रायपुर पहुँचे हैं न्याय की उम्मीद के साथ। बाबा आप बताइए। गोंडी के बोलते हैं। हाँ, गोंडी के बोलते हैं, नींद के नहीं आता है। ठीक है, आपको आती है हिंदी? जी। नहीं, आपको आती है? गोंडी थे। गोंडी आते हैं। कौन है अंदर? नाम इसका पति है। अच्छा, इनके पति हैं? जी। कितने सालों से? 2 साल इस साल ही इसी साल लेके गए। कितने साल से? इसी साल 1 साल हुआ। 1 साल हो गया।
హాస్పిటల్ తాకి ఊసినాల లోన్ గుడికి మత్తనచ్చు మాకే వత్తరారు పోయిస్తున్నారు గుడి తోర్ మార్నింగ్ తే తోర్ మీక గుడింజ బిక్కి తత్తోరు పిల్ల మయ్యడిర్విర్ గుడి మత్తోరు పిల్ల కేనా నన్ను రోండ తహకం మత్త నాకే వావకేన్ మునేడికి తచ్చోమనూరు పేరుకే నన్ను वत्तना रुपया वासु तन का लियो। क्या बोल रहे हैं ये बताइए। मेरा पति तबीयत खराब था उसका, तो हॉस्पिटल लेके गई थी। उतने समय पुरुष आके उठा के ले गए। मेरी बच्ची भी छोटी थी, लेके गए पुलिस वाले, जेल बोल रहे हैं जी। इनसे पूछे कि घर में कमाने वाला कौन है। नहीं है, पढ़ किसी ना बहना कोई नहीं है बोल रहे। मैं बच्चे लोग को पकड़ के इतना परेशान होती हूँ। गांव वाले मतलब घर वाले उनके साथ मिल के काम करती हूँ। क्या काम करते हो आप। वो खेती किसानी क्या करेंगे, घर चलाते हैं जी। मेरा आदमी को पकड़ के लाया और जेल में डाले। मैं अभी कैसे करके उनको छुड़वाऊंगी। पैसा भी वकीलों इतना बोलते हैं, 10,000 दे दिए मैंने वकीलों को, तो कुछ नहीं बोल रहे हैं वो वकील भी। गवाह भी बराबर नहीं हो रहा है। कैसे रहते हैं, याद आती है। बेले ये जवानते हैं, याद तो आता है पति तो याद तो घर में से बीमार थे मन तो मोवेंडे ना माक मिंदी चकला की नोरिले बात रिले मम्मो मादिक मम्मन तो मानी लेवा बात और ले मानी जेहल तागतोर मम केने परसनी आए। तो हमेशा बीमार पड़ते हैं। हम लोग को कोई हॉस्पिटल वगैरह लेने वाले कोई नहीं है। बहुत परेशान होते हैं। आदमी रहता तो आगे पीछे होता, अभी कौन होगा। दूसरे लोग भी तो उतना मदद नहीं करते हैं ना, ऐसे बोल रही है। इनका कहना है कि दूसरे लोग मदद नहीं करते। इनके पति अक्सर बीमार रहते हैं और इनके पति को जब जेल में डाला गया तो परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है। बहुत ज़्यादा परेशान है, दुखी हैं और वो ये चाहती हैं कि जो उनके पति हैं वो जल्द से जल्द बाहर आ जाए और उनको जो है जेल से आज़ादी मिल जाए। आपका कौन है भैया। मेरा भाई है। दोनों पति पत्नी में जेल में अरेस्ट हो गया है। और मेरा भाई पहले भी अरेस्ट हो चुका था, 5 साल जेल में था। और हम लोग उसको निकाल कर 1 लाख रुपया दे के वकील को दे करके निकाल के लेके गए थे। 1 साल भी नहीं हो रहा था, जल्दी वो फिर अरेस्ट हो चुका है। और घर में जो खेती हम लोग का होते आदिवासी लोग का, वो धान में घास निकालता उसको उखाड़ने गया था। जो फोर्स आया तो आप लोग का गांव हम लोग नहीं देखे हैं, तो कम से कम दिखा दो करके से बुला के लेके गया। तो ले जाने के बाद वापस घर से फिर वहाँ बीजापुर तक गंगलूर तक लाया, तो थाना में दे दिया। तो थाना वाला बोला कि छोड़ देंगे बोल के बोला। तो हम लोग दूसरे दिन हम लोग गए तो नहीं छोड़ दिए। तो वो उसको आरोप लगाया जैसे कि ये जो नक्सली केस में जो धारा लगाया, तो टिपिम बम वहाँ सामने थोड़ा जंगल में ला करके वो मैंने जो ये बम लगा रहा था करके से धारा लगा दिया। जो वो मेरा भाई दोनों पति पत्नी है। तो उसके साथ में एक मन की नाम का एक लड़की दारू बना रही थी घर में ही, उसी को भी उठा लिए। एक फूलो नाम की एक लड़की थी, उसको भी उठा लिए। वो गाय चरा रही है, 16 साल भी नहीं हो रही थी। ऐसी तो हमारे गांव से देखने से थेरा है। हाँ, थेरा आदमी पकड़ा गया है। ऐसी बहुत सारे पकड़ा गया है, लेकिन तो कम से कम छोड़ देना। हम लोग तो आज रायपुर पहुँचे विधायक विक्रम मंडावी के साथ, जो हम लोग परिजनों के साथ जो आए हैं। हाँ, 14 तो बोल रहे हैं मैं, तो 14 में आए हैं। तो कम से कम तो मुलाकात तो हुआ है। तो विजय शर्मा बता रहा था हम तो एक सक्सेस टीम बना दिए हैं। तो केस क्रिमिनल केस में फंसा नहीं तो नक्सली हमला में जो कौन कौन संपृक्त था उसमें इन्वेस्टिगेशन होगा तभी उसको छोड़ा जाएगा करके बता रहा था। एक जो बता रहा था दान उगाने का एक तरीका बता रहा था, ये तरीका नहीं बताना है सही था। क्योंकि ना जैसे हम लोग का जो समस्या है, हम लोग का जो पीड़ा है, जो गरीब आदिवासी जो बेचारी है हम लोग है, तो हम संसद तक नहीं जा पाते हैं, तो पैसा हम कमाने नहीं पाते हैं। तो किसी के तो पत्नी जेल गया तो उसका परिवार को चलाने के लिए तो पैसा नहीं है। तो मेरे घर में भी तो ऐसी हालत है। पहले भी हम लोग तो कमा करके ऐसे इधर उधर से लाए थे। अभी तो पापा तो बहुत बीमार में पड़े हैं, तो मम्मी आंख नहीं दिख पाती हैं, तो कमाने वाला घर में कोई नहीं है। इसी हालात में जो अभी है, जैसे कि उसको हम लोग का एक निवेदन है सरकार का, जो सरकार एक तो माने छोड़ देने से अच्छा है, रिहा कर देने से अच्छा है करके मेरा मांग है। एक तो बस्तर संभाग में देखे तो नारायणपुर हो गया,
बीजापुर हो गया, सुकमा हो गया, जैसे नक्सल मुक्त हो गया करके जो सरकार बोल रहे हैं, लेकिन वो जो आम बेचारी आदमी जो पकड़ा गया है नक्सली मामले में, उसको कम से कम छोड़ देना सही था। कि जो बड़े बड़े लीडर हैं, पपाराव हो गया, ये देवजी हो गया, जैसे सोनू हो गया, सतीश हो गया, जैसे बड़े बड़े जो वारदात किए हैं, खून किए हैं, उसको जो छोड़ दिया गया है तो उसको पुनर्वास के रूप में लाए हैं, तो बंदूक वहाँ डालवा दिए, उसको जो पैसा दिए हैं उसको आराम से घूमना फिरना एक मौका दिया। तो आम बेचारी गरीब आदमी को भी ऐसा मौका देने से अच्छा है। तो कहीं घटना में संपृक्त नहीं था, माँ किसी को खून करने में संपृक्त नहीं था गरीब आदमी। ऐसी हालात में जो फंसे हैं, जैसे ये कांग्रेस पार्टी जो अभी लगे हैं गरीब परिवार के साथ में जब लगे हैं, पूछ रहे हैं समस्या, जो पूछ करके जो और घर तक जो विक्रम मंडावी जो जा रहे हैं, उसी जैसा भाजपा सरकार अभी तक नहीं किए हैं, प्रयास नहीं किए हैं। इसीलिए जो हम लोग जो कांग्रेस सरकार जैसे कर रहे हैं वैसे करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हम गृह मंत्री को एक आज आवेदन दिए हैं, तो पूरा करना बहुत ज़रूरी है। मेरे कहना इतना ही है, पूरा करना ज़रूरी है। और आप देखेंगे कि सभी लोग जो है यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और तस्वीरों को आप देखिए, इनकी एक एक बातों को आपने सुना। जैसे गांव के लोगों को, एक एक गांव के 10-10, 12-12 लोगों को जो है सीधे पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है, ये कहते हुए जो है हर एक काम करने वालों को उठा करके ले गई है, ऐसा इनका कहना है। फिलहाल देखते हैं कि आगे क्या कुछ इस पर अपडेट सामने आता है, लेकिन इस पूरे खबर को देखने के बाद आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या लगता है, क्या वाकई में बस्तर नक्सल मुक्त की आड़ में जो है, क्या वाकई में इनके साथ में अत्याचार हुआ है, क्या वाकई में जो है सिर्फ आंकड़े दर्शाए गए हैं कि बस्तर नक्सल मुक्त हो चुका है, इतने लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और नक्सलियों को अरेस्ट करके उनको जो है सलाखों के पीछे भेजा गया। ये जो बातें और ये जो खबरें हम सुनते थे, देखते थे, इस बात में कितनी सच्चाई है, इनकी बातों को सुनने के बाद आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा।